आइए नाते रसूल पढ़ने के लिए कमरुल इस्लाम कमर तक हम पहुंचते हैं, जिनके पास बेहतरीन नाते पाक के शेर है, हालात हाजरा के भी शेर है। मैं इस वक्त उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि सआदतों के तलबगार नात पढ़ने लगे, उठे और उठकर गुनहगार नात पढ़ने लगे। अरे ज़बान से नात का पढ़ना सवाब है, लेकिन मजा तो जब है कि किरदार नात पढ़ने लगे। अब कमेटी वालों की फरमाइश है कि वो जो कौमी गीत आपने पढ़ा है उसको आप पढ़िए, बार बार इसरार कर रहे हैं। तो कितने लोग सुनना चाहते हैं, थोड़ा सा हाथ? जी माशाल्लाह, सब सुनना चाहते हैं, देख रहे हैं माशाल्लाह। ये सब मुल्क हिंदुस्तान के वफादार बैठे हैं यहाँ माशाल्लाह। जरा सा इको डालिए इसमें। हेलो, क्या बात है, इको डालिए। आइए दोस्तों, जी नाज़िम जलसा का हुक्म है कि सबसे पहले नाते रसूल के एक शेर पढ़ दीजिए, फिर उसके बाद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। कि गुनाहों के क्या बात है, गुनाहों के समंदर में नहाना भूल जाता है। क्या बात है, ये गुनाहों के समंदर में नहाना भूल जाता है। गुनाहों के समंदर में नहाना भूल जाता है। जो नाते पाक सुनता है वो गाना भूल जाता है। जो नाते पाक सुनता है वो गाना भूल जाता है, वो गाना भूल जाता है। और वही तो अपनी जन्नत को सजाना भूल जाता है। उसने मतलब समाप्त करें, ये अता करें कि वही तो अपनी जन्नत को, वही तो अपनी जन्नत का ठिकाना भूल जाता है। जो अपनी माँ के पैरों को दबाना भूल जाता है। जो अपनी माँ के पैरों को दबाना भूल जाता है। जो नाते पाक सुनता है वो गाना भूल जाता है। दोस्तों, अभी भी आप हजरात बेदार नहीं हुए, ऐसे ही नहीं मैं सुनाऊंगा वो कौमी गीत, क्योंकि एक बार पूरा मजमा खड़ा हो जाए, अपने हिंदुस्तानी होने का सबूत पेश करे, ताकि यूट्यूब के अंदर जाए तो देखे कि ये मुल्क हिंदुस्तान से कितनी मोहब्बत करते हैं। माशाअल्लाह, वाह, ये हिंदुस्तानी है भाई, माशाअल्लाह, चल वाले हैं, ये बहादुरों की धरती बिहार है। माशाअल्लाह, वाह, बैठ जा भाई, शुक्रिया।
कि है कौमी एक जहदी की जान, है कौमी एक जहदी की जान। मैं जैसा इशारा करूं आप हजरात मेरे साथ मिलकर कहिएगा, है कौमी एक जहदी की जान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मैं कैसे भूल जाऊं, मैं कैसे भूल जाऊं। कौमी एक जहदी की जान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मैं कैसे भूल जाऊं, मैं कैसे भूल जाऊं। चमन के फूलों की मुस्कान, चमन के फूलों की मुस्कान, यहाँ की हरियाली खलियान, मैं कैसे भूल जाऊं, मैं कैसे भूल जाऊं। ओ हमारी आहन हमारी शान, बोले मोहब्बत से बोले, कोई भी शख्स खामोश नहीं रहेगा कि हमारी आहन हमारी शान, है हिंदू मुस्लिम मेरी जान। हमारी आन हमारी शान, है हिंदू मुस्लिम मेरी जान। हमारे देश की है पहचान, हमारे देश की है पहचान, यहाँ है गीता और कुरान, मैं कैसे भूल। यहाँ है गीता और कुरान, मैं कैसे भूल जाऊं। क्या गंगा जमनी तहजीब है, वाह 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 वाह। अभी भी आप बेदार नहीं हुए हैं? अरे बेदार नहीं, बेकरार तो हो गए हैं माशाल्लाह जी। बेकरार हुए हैं लेकिन बेदार नहीं हुए हैं। यहाँ है गीता और कुरान, बोले मेरे साथ, मैं कैसे भूल जाऊं, मैं कैसे भूल जाऊं, मैं कैसे भूल जाऊं। यहाँ है गीता और कुरान, मैं कैसे भूल जाऊं। अरे मोहब्बत की है जो पहचान, बोले बोले कि मोहब्बत की है जो पहचान, वो ताजमहल का आलीशान। क्या बात है भाई, जिंदाबाद। मोहब्बत की है जो पहचान, वो ताजमहल का आलीशान। हमारे लाल किले की आन, हमारे लाल किले की आन, तिरंगा मेरे वतन की शान, मैं कैसे भूल। ये है कमर साहब उड़ीसा, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। कमर साहब, हमको न सताओ के गुनहगार नहीं है, हमको न सताओ के गुनहगार नहीं है। ये किसने कहा तुमसे के वफादार नहीं है, जब देश ने मांगा है लहू हमने दिया है। हम फख्रे वतन है, कोई गद्दार नहीं है। बहुत वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे लाल किले की आग, तिरंगा मेरे वतन की शान, मैं कैसे भूल जाऊं, मैं कैसे भूल जाऊं। दोस्तों तसव्वुर कीजिए कि 30 साल 50 साल पहले जो मेरे यहाँ बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं, आप तसव्वुर कीजिए कि मेरा हिंदुस्तान कैसा था, मेरा हिंदुस्तान कहाँ चला गया। कि वो मेरा राम रहीम का मेल, वो मेरा राम रहीम का मेल, वो गुड़िया और गोटे का खेल, वो मेरा राम रहीम का मेल, वो गुड़िया और गोटे का खेल, वो अपनी
अपनी छोटी मोटी रेल, वो अपना क्रिकेट का मैदान मैं कैसे भूल वाह भाई कमर जिंदाबाद। जाऊं, मैं कैसे भूल जाऊं, मैं कैसे भूल जाऊं, मैं कैसे भूल जाऊं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाअल्लाह। हमारे लाल दिल की आन, तिरंगा मेरे वतन की शान, मैं कैसे भूल जाऊं, मैं कैसे भूल जाऊं। हजरत उलमा इकराम की तवस्सुफ से ये बन आप तक पहुंचाता हूं। देखिएगा मुजाहिद भाई, अता कीजिए। वो सर सैयद नेहरू का नाम, हुसैन अहमद मदनी का काम, क्या बात है। वो कासिम नानोत्री का नाम, हुसैन अहमद मदनी का काम। यहाँ पे राम, यहाँ घनश्याम, यहाँ पे राम, यहाँ घनश्याम, मुजाहिद वो टीपू सुल्तान, मैं कैसे। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है तारीख हमारी। मैं कैसे भूल जाऊं, मैं कैसे भूल जाऊं। और हमें जो पाकिस्तान भेजाने की बात कर रहे हैं, जाने की बात करने वालों, मेरा ये बंद सुनो, सुनाता हूं। ये है अशफाक हमीद का देश, क्या बात है। उस शहीदों का है यही संदेश। क्या बात है भाई। ये है अशफाक हमीद का देश, शहीदों का है यही संदेश। नहीं जाएंगे कभी परदेश, कहीं जाएंगे कभी परदेश। कलाम और गांधी का बलिदान मैं कैसे भूल जाऊं, कलाम और गांधी की बलिदान मैं कैसे भूल जाऊं, मैं कैसे भूल जाऊं। चमन के फूलों की मुस्कान, यहाँ की हरियाली खलियान, मैं कैसे भूल जाऊं, मैं कैसे भूल जाऊं, मैं कैसे भूल जाऊं। और आप हजरात की दुआओं के साए तले मक्ता आप तक पहुंचाता हूं। अता कीजिए भाई कमर जिंदाबाद। शुक्रिया। मैं कैसे भूल जाऊं, मैं कैसे भूल जाऊं। वो शामली झांसी का मैदान, जहां अंग्रेज हुए हलकान, और जहां की जंग हुई घमसान, जहां की जंग हुई घमसान, अमर ये होता है ऐलान। मैं कैसे भूल जाऊं, मैं कैसे भूल जाऊं। है कौमी एक जहती की जान, ए मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मैं कैसे भूल जाऊं। जिंदाबाद, जियो 100 साल जियो। मेरे बस में नहीं तो कयामत तक कह देता जीने के लिए। वाह जियो भाई, मजा आ गया भाई, वाकई मेहनत उसूल हो गई। 12 बजने के बाद सबके चेहरे पे 12 बज जाते हैं, लेकिन आप जवान हो रहे हैं, ये बड़ी बात है। नाते रसूल के हवाले से आपने हुब्बुल वतनी को जो पेश किया, ये देख के मैं गद्दारे वतन से मैं कहना चाहता हूं कि तासुब का ऐनक हटा के देखो, मुझे मोहब्बत और वफादार ही पाओगे। सरहद पे सबसे पहले सर को हथेलियों पे सजाते हुए ये मुसलमान मिलेगा।
ये हकीकत है मेरे दोस्तों। हमारे आबाओ अजदाद ने और आज तक हम कुर्बानी देते आए हैं। हुब्बुल वतनी के हमने 100 मरतबा इम्तिहानात दिए हैं, हर इम्तिहान में हम 100 नंबर लाते हैं, लेकिन फिर भी मेरे दोस्तों ये फिरका परस्त ताकतें उस पर सवालिया निशान लगा के उसके कचड़े के डब्बे में डाला जाता है। हमने अक्सर ये कहा है कि मैं किस मिट्टी का हूं यारो, मेरी पहचान लिख देना, कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना, सजानी हमें एकता की घर की दीवारें, कहीं मैं राम लिख दूं तुम कहीं रहमान लिख देना। हमने अक्सर यह कहा है कि लहू जितना बदन में है सब ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। इतनी आसानी से चले जाएंगे मेरे दोस्तों। एक शेर पढ़ना चाहता हूं हुब्बुल वतनी के हवाले से। अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी एक शख्स नहीं, एक शख्सियत का नाम है। 3 साल कबल अब्दुल्ला सालिम इलाके में जैसे चाहते थे आप बुला लेते थे, लेकिन इनके घर से 2 किलोमीटर के फासले पे अगर इन्हें आप बुलाना हो तो शायद 1-1.5 महीना पहले तारीख लेनी होगी। चूंकि जो हश्र मेरे साथ हो रहा है, मेरे इलाके में 2 से 4 किलोमीटर के फासले पे मुझे अगर कोई प्रोग्राम लेना होता है तो मेरे घर पे जाके 2 महीना पहले लोग ले लिया करते हैं। अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी ने सीमांचल का नाम सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी इन्होंने किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने, देखिए इनके बदन में हमारा ख्याल से मेडिकल टेस्ट कराया जाए तो बमुश्किल 2-4-10 किलो गोश्त निकलेगा, इससे ज्यादा है नहीं। लेकिन जब बोलने पे आता है तो मेरे दोस्तों आरएसएस की चड्डी गीली कर देता है और अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। बंदे के पास खुदा ने क्या नवाजा है, जबान में वो सलासत है। हालांकि मैं एक बात बता दूं, बहुत पहले 2-3 साल पहले इसकी पेशिन गोई हमने कर दी थी कि अब्दुल्ला साहब वो दिन आएगा कि आप पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अच्छे और बड़े मुकर्रिर में आपका नाम सुनहरे अक्षर में लिखा जाएगा। शायद अगर उस बात को अगर ख्याल कर लिया जाए तो लोग समझ जाएंगे, मुझसे बैत होने लगेंगे कि ये बुजुर्ग है शायद, है कि नहीं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूं, जहां तहां से नहीं बस यहीं से उठूंगा, जहां तहां से नहीं बस यहीं से उठूंगा, इसी जमीन इसी गुलसिता से उठूंगा। थोड़ा सा आप बोल दे सुभान अल्लाह, थोड़ा धीरे से और बोल दे सुभान अल्लाह। जहां तहां से नहीं बस यहीं से उठूंगा, यहीं से, जहां तहां से नहीं बस यहीं से उठूंगा, इसी जमीन इसी गुलसिता से उठूंगा। बरोजे हश्र उठाएगा खुदा जब सबको, मुझे है फख्र कि मैं हिंदुस्तान से उठूंगा। बरोजे हश्र उठाएगा खुदा जब सबको, मुझे है फख्र कि मैं हिंदुस्तान से शुक्रिया उठूंगा। कमरुल इस्लाम कमर ने जो गीत पढ़ी है इसे आप मामूली न मौलाना मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपका जलसा बड़ा कामयाब रहा। भाई जलसा कामयाब रहा कि नहीं, आप लोग एक बार जलसे के नाम पर सुभान अल्लाह कह दीजिए। आपका आना उसूल हो गया, नहीं तो वरना आप जब सुबह में जाते हैं तो बाइक चलाते हुए, कोई रिक्शा चलाते हुए, बेचारे ट्रैक्टर के टाली पे बैठ के लोग आते हैं जलसा सुनने। हमने देखा कुछ लोग तो पेड़ पे खड़े होकर सुन रहे हैं जलसा माशाल्लाह बैठकर, ठंडी के मौसम में भी। तो मेरे दोस्तों सुबह में लोग गाली देते हुए जाते हैं, अरे बड़ा इंतजाम खराब है। लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि यहाँ के कमेटी को लोग मुबारकबाद देंगे, चूंकि हिंदुस्तान के बड़े बड़े हीरे और नगीने को आपने बुलाया है और माशाल्लाह जिनका भी नाम फहरिस्त में आया है वो सब माशाल्लाह यहाँ मौजूद है।